जब आपकी औकात भीख मांगने तक की ना हो और आप दावा कर रहे हो कि हम पूरे दुनिया में राज करेंगे, तो ये छोटी मुंह बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। यही हाल नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का है। ये कभी सामने से वार नहीं करता मेरे दोस्त, चाहे हम 26/11 हमले की बात करें, चाहे हम पुलवामा अटैक की बात करें, चाहे हम 10 दिन पहले हुए पहलगाम हमले की बात करें। ये हमेशा चोरों की भांति, कायरों के भांति छिप के वार करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका औकात सामने से वार करने का नहीं है। और इनका ये हाल पूरा दुनिया जानता है कि कोई देश, कोई दुनिया अगर सबसे ज्यादा अगर आतंकवादियों को पालता है, सबसे ज्यादा आतंकवादियों को तवज्जो देता है, वो देश नंगा भिखमंगा पाकिस्तान ही है। आज से कुछ दिन पहले पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को जब चुन चुन कर मारा गया था ना, तो उनमें से एक हमारे माताएं रोती बिलखती बोला कि मुझे भी मार दो, मैं जी के क्या करूंगा। तो उस गंदी नाले के कीड़ों आतंकवादियों ने बोला था हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके तू अपने देश से बोल दो, अपनी मोदी से बोल दो। अब वो वक्त आ गया, मोदी जी ने उन माताओं की दिल की पुकार सुन लिया, उस आतंकवादियों की पुकार सुन लिया। और आज यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। लोग डर के मारे भाग रहे हैं, रहमानुल्लाह अल्लाहू अकबर के नाम लेके इधर उधर भाग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पूरे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया है। चाहे रावलपिंडी से लेकर बहरहालपुर तक हो, चाहे फिर मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक हो, इससे भारत ने 9 से ज्यादा मिसाइल अभी तक पाकिस्तान में दाग दिए। उनके जितने भी आतंकवादी अड्डे थे सभी को निस्ते नाबूद कर दिया है। भारत का मिशन पाकिस्तान को तबाह करने का नहीं था, पाकिस्तान को चेतावनी देने का था मेरे दोस्त। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के आम जनता, आम माताएं बहनों बच्चों को कोई क्षति नहीं किया। भारत ने चुन चुन कर वही इलाकों पर मिसाइल दागा जहां पर उनके आतंकवादी इलाके थे, जहां पर उनके आतंकवादी अड्डे थे, और उन्हें सावधान कर रहा था कि अब पाकिस्तानियों सावधान हो जाओ, तुम्हारा आज भी एक धेले की औकात नहीं है और तुम पंगा लेते जा रहे हो भारत से। अगर भारत चुप है ना तो इसका फायदा मत उठाओ। जब हिंदुत्व जागता है ना तो वो सामने क्या है वो कुछ नहीं देखता है। और तूने हमेशा कायरों की भांति वार किया, तुम्हें जवाब देना जरूरी था। वही काम आज हमारे मुल्क इंडिया ने किया है, वही काम आज हमारे भारत ने किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर कोई मिशन नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे 27 हिंदू भाइयों की आत्मा की पुकार है। आज मोदी जी ने उन सभी हिंदू भाइयों की आत्मा को शांति दिलाने का काम किया। आज हमारे उस हिंदू भाई की आत्मा सुकून से, उनकी आत्मा को शांति मिला होगा इस ऑपरेशन सिंदूर की तहत। ये उन हिंदू भाई, शहीद हुए हिंदू भाई की आत्मा का पुकार है। पूरे विश्व जानता है कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पालने वाला देश पाकिस्तान है। इनकी हरकतों से पूरा देश वाकिफ है। ये एक एक पैसे के लिए तरसते, कोई देश इसका मदद करना नहीं चाहता है। पता है कि ये साला नंगा भिखमंगा देश का ही हमको देगा, कब मेरा कर्जा चुकाएगा। और ये बोलता है कि हमको कश्मीर चाहिए, इनको इस ससुरे को कश्मीर दे दो। साला कायर कहीं कर का। अब भारत ने जवाब देना स्टार्ट कर चुका है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये अब रुकने वाला नहीं है। चाहे अभी भी पाकिस्तान का मौका है, वह सभी आतंकवादियों को सरेंडर कर दे और माफी मांग ले कि आज के बाद हम ऐसा गलती कदापि नहीं करेंगे, और खासकर भारत के सामने। नहीं तो आज से 15 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान एक अलग देश बना था ना, अब वो दिन दूर नहीं है कि पूरे दुनिया कहीं ये ना कहने लगे कि एक देश था पाकिस्तान। अब वो दिन दूर नहीं, अगर पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं है कि पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाए। और हमको लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इनकी हरकतें दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, अब जवाब देना प्रारंभ किया है। अब पाकिस्तान डर के मारे थर्रा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से
मदद मांग रहे हैं और इधर डर के मारे थर्रा रहे हैं। तो भाई ऐसी डरपोक गंदी घिनौनी हरकत करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, जब तुम्हें पता है कि मेरा औकात एक धेले का नहीं है, और तुम पंगा क्यों लेते हो। और खासकर हम कुछ गलती नहीं किए उसके बावजूद तुम कायर के भांति वार करते हो। अरे कायरों, शर्म करो। अभी भी समय भारत वो है ना कि वो भारत अपने दुश्मनों को भी सपोर्ट करता है, लेकिन तुम साला दुश्मन के भी लायक नहीं हो यार। अभी भी मौका है, सुन लो। नहीं तो क्यों क्यों तुम्हारे जैसे चंद लोगों के कारण पाकिस्तान भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।